आज का हमारा टॉपिक है रियल एंड अपेरेंट डेप्थ। ठीक है, अब इसका ना हमें एक डेरिवेशन देखना है और इनके बीच में हमें एक रिलेशन फाइंड करना है। ठीक, तो हमने ये माना कि ये ना वाटर है, तो इस वाटर की सबसे जो बॉटम मोस्ट लेयर है यहाँ पर कोई भी एक ऑब्जेक्ट ओ रखा है। अब अगर ऑब्जेक्ट है तो इसका मतलब ये ना लाइट को रिलीज करेगा। तो इससे एक लाइट रे, देखो ध्यान से सुनना, इससे एक लाइट रे नॉर्मली सरफेस के ऊपर फॉल करी है। तो इससे एक लाइट रे जब नॉर्मली सरफेस के ऊपर फॉल करेगी, ये नॉर्मली सरफेस के ऊपर फॉल कर रही है, इसका मतलब इस टाइम पर इंसिडेंट एंगल कितना रहा होगा, जीरो। अगर इंसिडेंट एंगल जीरो है तो उस दौरान क्या रहेगा, रिफ्रैक्टेड जो एंगल है वो भी जीरो रहेगा। तो लाइट में ना कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होगा और लाइट इस पाथ के अलोंग क्या है वो मूव कर जाएगी। ठीक, अब इसी ऑब्जेक्ट से लाइट जो है वो इस बी पॉइंट पर फॉल कर गई। अब जिस भी पॉइंट पर लाइट फॉल करती है उसी पॉइंट पर हम लोग क्या करते हैं, वी विल ड्रॉ अ नॉर्मल। तो ये हो गया एक नॉर्मल। अब नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एक एंगल की फॉर्मेशन हुई, दिस इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब ये क्या है, वाटर है। ठीक, तो ये रहा वाटर और बाहर क्या है, ये है एयर। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू ए और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू डब्ल्यू। तो लाइट कहाँ से मूव कर रही है, लाइट मूव कर रही है डेंसर से रेयर। तो वो क्या करेगी, वो नॉर्मल से दूर बैंड हो जाएगी, यानी नॉर्मल से दूर चली गई। अब ये जो एंगल बना, दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब देखने वाले को क्या लगेगा, देखने वाले को लगेगा कि ये जो लाइट है ये लाइट इस पॉइंट से आ रही है, तो ये वो पॉइंट हो गई। तो ओ ऑब्जेक्ट उसे यहां अपीयर ना होके कहां अपीयर हो रहा है, इस पॉइंट पर, यानी कि ओ डैश ये वो पोजीशन है जो किसी भी देखने वाले को यहां पर अपीयर हो रही है। किसकी पोजीशन अपीयर हो रही है, ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन अपीयर हो रही है। ठीक, अब यहां से लेकर यहां तक देखो, सरफेस से लेकर ऑब्जेक्ट तक, तो ये तो है रियल डेप्थ जिसको हमने डिनोट किया किससे, एक्स से। और यहां से लेकर यहां तक ये जो डेप्थ है ये है स्मॉल वाई और ये डेप्थ हो गई अपेरेंट डेप्थ। ठीक, अब देखो, अब हम क्या करेंगे कि हमें स्नेल्स लॉ उसी पॉइंट पर अप्लाई करना है जिस पॉइंट से लाइट ने अपनी डायरेक्शन को चेंज किया है। तो हमने लिखा अप्लाई स्नेल्स लॉ एट पॉइंट बी, क्योंकि ए पर कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं हुआ है तो बी पर रिफ्रैक्शन हुआ है, तो हमने यहाँ पर बी पॉइंट पे स्नेल्स लॉ को अप्लाई करना है। अब स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि म्यू डब्ल्यू इंटू साइन आई, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का लिया और इसमें एंगल कौन सा बन रहा है, आई, तो इसे साइन के साथ लिया है, इज इक्वल टू, उधर कौन है, एयर, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर और उधर एंगल कौन सा बन रहा है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दोनों इक्वल रहेंगी, इनका जो प्रोडक्ट रहेगा। अब गलतियां ना हो तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, ये लिखा साइन आई को ऊपर और साइन आर को क्या लिखा, नीचे। हमेशा हम किसको लिखते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस को ऊपर लिखते हैं। ठीक, और यहां पर हो गया ये म्यू ए अपॉन में म्यू डब्ल्यू। ठीक है, तो ये इक्वेशन हो गई। अब हमारे पास क्या, फर्स्ट, अब हमें क्या करना है कि साइन आई और साइन आर की वैल्यू को फाइंड करना है। तो हमने लिखा कि इन ट्राइंगल, तो देखो कि अब हमें एंगल को किस तरह से लिखना है यहां पर। तो एंगल को लिखने के लिए हमने एक ट्राइंगल उठाया। देखो ये भी एक नॉर्मल है और यहां से ये रे चली गई थी, तो ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल। ठीक, जब पैरेलल है तो ये जो इंसिडेंट रे है ये वाली, ये एक ट्रांसवर्सल लाइन की तरह एक्ट हो गई। तो अगर ये एंगल आई है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, ये एंगल भी आई ही होगा, अल्टरनेट इंटीरियर से। तो हमने एक ट्राइंगल तो उठाया, इन ट्राइंगल ओ ए बी, और इसमें हम वैल्यू किसकी फाइंड कर रहे हैं, साइन आई की, और साइन आई की वैल्यू को फिर यहां पे रखेंगे। तो साइन आई का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन, ध्यान से सुनो, ये पंडित बोले पांडे हर हर बोलो, तो P अपॉन एच, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कौन सा बन रहा है, ये बना ए बी, और हाइपोटेनियस कौन सा बना, ये बना ओ बी। सेम वे में हमने लिखा इन ट्राइंगल। अब देखो आर के लिए फाइंड करना है। अब ध्यान से देखो,
ये वाली लाइन हो गई यहां से, ये और ये आपस में क्या है, पैरेलल। तो अगर ये एंगल आर है तो ये एंगल भी क्या होगा, आर, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो हमने लिखा इन ट्राइंगल ओ डैश ए बी, तो यहां पर हम लोगों ने लिखा ये हो गया साइन आर। साइन आर अगेन क्या हो गया, ए बी अपॉन में ओ डैश बी। तो ये चीजें हमने लिख दी यहां पर, ठीक। अब ये वाला सेक्शन हमारे पास आ गया। अब इन दोनों वैल्यूज को इसमें पुट करते हैं। तो पुट करने के बाद देखो हमारे पास क्या आया कि नाउ जब हमने इन दोनों वैल्यूज को इसमें पुट किया तो साइन आई की जगह तो आ गया ए बी अपॉन में ओ बी, ठीक, अपॉन, ठीक। और साइन आर की जगह आ गया हम लोगों के पास ए बी अपॉन में ओ डैश बी, और ये सारा सेक्शन बराबर हो गया म्यू ए बाई म्यू डब्ल्यू का। अब ए बी से तो ए बी कैंसिल आउट, ठीक, ये यहां जाता और ये वाला सेक्शन ऊपर। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये आ गया म्यू ए बाई म्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू आया ओ डैश बी अपॉन में ओ बी, ठीक। अब देखो अगर हम ये मान लें कि ये आई और आर क्या है, बहुत ही स्मॉल है, तो हमने लिखा कि सिंस एंगल आई एंड एंगल आर आर वेरी स्मॉल, अगर ये बहुत ही स्मॉल है तो उस दौरान क्या होगा कि देन पॉइंट, जो पॉइंट है कौन सा, बी, तो जो पॉइंट बी है ये ए के बहुत ही लाई आ जाएगा, यानी कि बहुत ही नियर ये प्लेस रहेगा। देन पॉइंट बी लाई वेरी नियर टू पॉइंट ए, तो पॉइंट ए के बहुत ही पास आ जाएगा। जब पॉइंट ए के बहुत पास आ जाएगा तो उस दौरान क्या होगा कि ओ डैश ए, जो ये ओ डैश ए है, यानी कि यहां पे ये लिखो वैसे बेसिकली कि ओ डैश जो बी है ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा ओ डैश ए के, एंड और ये जो ओ बी है ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल रहेगा ओ ए के। भाई ये पॉइंट बी क्या है, बिल्कुल इसके पास आ गया, तो दोनों की लेंथ क्या है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम है। तो उस दौरान जो ये इक्वेशन सेकंड है ये वाली, तो देयरफॉर जो इक्वेशन सेकंड है इसको क्या लिखा, म्यू ए बाई म्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू ओ डैश बी की जगह तो लिख दिया ओ डैश ए, और ओ बी की जगह लिख दिया ओ ए। अब देखो ओ डैश ए क्या है, ये है वाई, और ओ ए क्या है, ये है एक्स, ठीक। और y क्या था हमारे पास, y था हमारे पास एपेरेंट डेप्थ, और x क्या है हमारे पास, क्या, रियल डेप्थ। तो इसे लिखेंगे कैसे, आगे देखते हैं। तो हमने ये लिखा कि म्यू ए बाई म्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना आ रहा है, y अपॉन एक्स इज इक्वल टू क्या आ रहा है, ये आ रहा है एपेरेंट डेप्थ अपॉन में ये आ गया रियल डेप्थ, ठीक। अब इसे बोलने देखो याद कैसे करेंगे, ऊपर अपेरेंट रहेगा ए फॉर अपेरेंट, और ऊपर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी किसका रहेगा, एयर का। ये न्यूमेरिकल के लिए याद रखना है हम लोगों को, ठीक है। तो ये एक रिलेशन हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में जो उनका रेशियो है, अपेरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ के बीच का एक ये रेशियो आ गया। अब हमें ये देखना है कि पोजीशन में कितना शिफ्ट हुआ है। तो शिफ्ट के लिए देखो जरा ध्यान से इसे, कि ऑब्जेक्ट कभी, जैसे ए से हमने देखा रियल में, पहले ये ऑब्जेक्ट कहां था, ऊपर, ठीक है। जैसे ही इसमें वाटर आ गया तो ये ऑब्जेक्ट हमें कहां अपीयर हो रहा है, ये आ रहा है ओ डैश पे अपीयर हो रहा है। तो इसकी पोजीशन में कितने का शिफ्ट आ गया, पोजीशन में शिफ्ट आ रहा है ओ डैश का। तो हमें क्या लिखना है कि जो शिफ्ट इन पोजीशन आई है वो कितनी आई है, कि अगर हम ए ओ में से ए ओ डैश को माइनस कर दें तो यही शिफ्ट आया है। यानी कि देखो भाई यहां पर ये ए पॉइंट है, ठीक, यहां पर ये ओ पॉइंट है जो इसकी रियल पोजीशन है, ये इसकी अपेरेंट पोजीशन है। तो शिफ्ट कितने का आ गया, ऊपर से देखने पर ये इतने ऊपर दिखाई दे रहा है हम लोगों को। तो जो इसका शिफ्ट इन पोजीशन आया है कि हमने लिखा कि शिफ्ट इन पोजीशन, तो शिफ्ट इन पोजीशन कितना आया, ये आया ओ डैश का, और ये किसके बराबर, कि ए ओ में से अगर ए ओ डैश को इस टोटल में से अगर इसे माइनस कर देंगे तो वी विल गेट दिस। तो ये है शिफ्ट इन पोजीशन। अब एक्चुअल में होता क्या है कि अगर कोई एक इंसान एयर में खड़ा है, ठीक है, ये ना एक स्विमिंग पूल का एग्जांपल ले सकते हैं। ये कोई एक इंसान है जो कि एयर में है, ये पूल है, इसमें वाटर है, इसमें ये कोई एक इंसान है, ठीक है। अब ये कोई इंसान हो गया जो कि इसमें
स्विमिंग कर रहा है, ठीक। अब इसको देखने पर जब ये इंसान, ये वाला ऑब्जर्वर इसे देख रहा है, तो इसकी एक्चुअल पोजीशन यहां अपीयर ना होगी, यहां अपीयर होगी, ठीक है, ये ध्यान रखना। पर अगर ये वाला इंसान इसको देखेगा तो ये इसको यहां अपीयर ना होकर कहीं यहां अपीयर होगा, ठीक है। तो ये चीजें हमें याद भी रखनी है। तो ये हो गया हमारा किसके बीच का रिलेशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस और अपीरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ के बीच का एक रिलेशन हम लोगों ने ये कर लिया है।